नमस्कार दोस्तों, आज की फिल्म की शुरुआत होती है दो कॉलेज स्टूडेंट्स से जो खुद को बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट समझते हैं। दोनों एक पुराने मर्डर केस की जगह पर चोरी छिपे पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि पुलिस से कोई बड़ा सबूत छूट गया है और अगर उन्हें वह मिल गया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह को वे सिर्फ एक पुरानी क्राइम सीन समझ रहे हैं, वही जगह कुछ ही घंटों में उनके लिए मौत का मैदान बनने वाली है। दूसरी तरफ कुछ कॉलेज फ्रेंड्स का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने के लिए जंगल की तरफ निकलता है। सभी का प्लान है कि शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन एंजॉय किए जाए। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहता है। कोई तेज गाड़ी चलाने को कहता है, कोई बियर की चिंता करता है, तो कोई अपने दोस्तों की टांग खींचने में लगा रहता है। लेकिन रास्ते में एक छोटी सी गलती हो जाती है। उन्हें याद आता है कि बियर तो पीछे ही रह गई है। इसलिए पूरा ग्रुप एक सुनसान देहाती दुकान पर रुकता है। यहीं पहली बार उनकी मुलाकात होती है दो अजीब से दिखने वाले लोगों से, डेल और टक्कर। दोनों साधारण गांव के रहने वाले हैं। पुराने कपड़े, भारी शरीर, उलझे बाल और हाथों में काम करने वाले औजार। देखने में वे डरावने जरूर लगते हैं, लेकिन असलियत में दोनों बेहद सीधे और मेहनती इंसान हैं। उन्होंने अपनी सारी बचत लगाकर जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का केबिन खरीदा है, जिसे वे छुट्टियों के लिए ठीक करना चाहते हैं। उधर कॉलेज स्टूडेंट्स उन्हें देखते ही मन फैसला कर लेते हैं कि ये दोनों जरूर खतरनाक होंगे। बिना कुछ जाने, सिर्फ उनके पहनावे और हुलिये से ही सब उन्हें अपराधी समझ लेते हैं। दूसरी तरफ डेल की नजर ग्रुप की एक लड़की एलिसन पर पड़ती है। पहली नजर में ही उसे वह पसंद आ जाती है, लेकिन डेल इतना शर्मीला है कि उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। टक्कर अपने दोस्त का हौसला बढ़ाता है। वह कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो डर छोड़ना पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद डेल आखिर हिम्मत करके एलिसन से बात करने जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचता है, उसकी घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसकी अजीब हरकतें और हाथ में पकड़ा हुआ औजार देखकर पूरा कॉलेज ग्रुप बुरी तरह डर जाता है। बिना उसकी बात सुने ही सब भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। डेल को लगता है कि वह फिर से किसी लड़की के सामने बेवकूफ बन गया, जबकि कॉलेज स्टूडेंट्स को यकीन हो जाता है कि वे किसी खतरनाक साइको किलर से बचकर निकले हैं। यहीं से शुरू होती है पूरी फिल्म की सबसे मजेदार गलतफहमी, क्योंकि आगे जो भी होने वाला है उसमें न डेल किसी को मारना चाहता है और न टक्कर। लेकिन हालात ऐसे बनते जाते हैं कि हर मौत का इल्जाम इन्हीं दोनों पर आता चला जाता है। और यकीन मानिए, इसके बाद जो होगा वह जितना डरावना है उससे कहीं ज्यादा मजेदार भी है। कॉलेज का पूरा ग्रुप आखिरकार जंगल के बीच बने अपने कैंप पर पहुंच जाता है। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा और बीच में एक शांत झील। जगह देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी लग रही थी। रात होने से पहले सब लोग आग जलाकर बैठते हैं। तभी ग्रुप का एक लड़का इस इलाके की एक पुरानी डरावनी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसके मुताबिक कई साल पहले इसी जंगल में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई थी और आज भी उनकी आत्माएं इन जंगलों में भटकती हैं। यह कहानी सुनने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन कुछ के मन में डर बैठ जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ डेल और टक्कर अपने नए खरीदे हुए केबिन में पहुंच चुके होते हैं। दोनों बेहद खुश हैं, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद उनका सपना पूरा हुआ है। हालांकि केबिन काफी पुराना और टूटा फूटा है, लेकिन दोनों के लिए वह किसी महल से कम नहीं। वे अगले दिन से उसकी मरम्मत शुरू करने की योजना बनाते हैं। रात गहराते ही कॉलेज ग्रुप झील के किनारे मस्ती करने निकलता है। कुछ लोग पानी में तैरने लगते हैं, जबकि एलिसन अकेले एक बड़ी चट्टान पर खड़ी होकर झील का नजारा देख रही होती है। उधर डेल और टक्कर भी उसी झील में रात को मछली पकड़ने आए होते हैं। तभी अचानक एक जोर की आवाज आती है। एलिसन का पैर फिसल जाता है और वह सीधे ऊंची चट्टान से झील में गिर जाती है। गिरने की वजह से उसका सिर भी पत्थर से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। यह सब देखकर डेल बिना एक पल गंवाए झील में छलांग लगा देता है। काफी मशक्कत के बाद वह एलिसन को डूबने से बचा लेता है। लेकिन असली समस्या अब शुरू होती है। दूर खड़े उसके दोस्त यह पूरा नजारा ठीक से देख ही नहीं पाते। उन्हें सिर्फ इतना दिखाई देता है कि दो अजीब दिखने वाले लोग उनकी दोस्त को उठाकर अपनी नाव में ले जा रहे हैं। बस यहीं से उनकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उन दोनों देहाती लोगों ने एलिसन का अपहरण कर लिया है। असलियत ये थी कि डेल उसकी जान बचा रहा था, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स की नजर में वह अब एक खतरनाक किडनैपर बन चुका था। इधर डेल और टक्कर एलिसन को अपने केबिन में लाकर उसका इलाज करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि सुबह होते ही उसके दोस्त आकर उसे अपने साथ ले जाएं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उधर जंगल में बैठे उसके दोस्त अब उन्हें सीधा सीरियल किलर मान चुके हैं। और यहीं से शुरू होती है ऐसी गलतफहमियों की चेन, जहां हर अगली घटना
पिछली से भी ज्यादा खतरनाक और मजेदार साबित होने वाली है। सुबह जब एलिसन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान लकड़ी के केबिन में पाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद उसका सच में अपहरण हो गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद डेल उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और पूरी घटना अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि रात को वह झील में गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, और अगर उसे समय पर बाहर ना निकाला जाता तो शायद उसकी जान नहीं बचती। इसलिए वह और टकर उसे यहाँ ले आए ताकि उसके दोस्त सुबह उसे सुरक्षित ले जा सके। डेल की बातें सुनकर एलिसन को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शायद यह आदमी उतना डरावना नहीं है जितना पहली नजर में लगा था। वह थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साफ हैं। दूसरी तरफ जंगल में उसके दोस्त पूरी रात जागकर यही सोचते रहे कि एलिसन किसी भयानक मुसीबत में फंस चुकी है। उनमें से एक लड़का बाकी सभी को उकसाता है कि अगर वे अभी कुछ नहीं करेंगे तो शायद अगली बारी उनकी होगी। इसी बीच उनका एक दोस्त अकेले केबिन के पास जाकर हालात देखने का फैसला करता है। वह चुपके चुपके झाड़ियों के पीछे छिपकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसे अंदर डेल और एलिसन सामान्य तरीके से बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही डर बैठ चुका होता है, वह हर छोटी चीज को भी गलत तरीके से समझने लगता है। उसी समय डेल और टकर केबिन के बाहर लकड़ी काटने का काम शुरू कर देते हैं। मशीनें चलने लगती हैं और चारों तरफ तेज आवाज गूंजने लगती है। डरा हुआ लड़का छिपते छिपाते थोड़ा और आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, उसका शरीर सीधे तेज चल रही वुड चिप पर मशीन की तरफ चला जाता है। अगले ही पल एक भयानक हादसा हो जाता है। डेल और टक्कर सदमे में जम जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। उनकी नजर में यह एक बेहद दुखद दुर्घटना थी, लेकिन कुछ दूरी पर छिपे बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस घटना का सिर्फ आखिरी हिस्सा देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे डेल और टक्कर ने उनके दोस्त को पकड़कर मशीन में फेंक दिया। अब उनके मन में बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि ये दोनों सिर्फ किडनैपर नहीं बल्कि बेहद खतरनाक सीरियल किलर हैं। उधर डेल और टक्कर बार बार यही सोचते रहते हैं कि आखिर ये बच्चे बार बार खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं। उन्हें तो अब यह लगने लगता है कि शायद आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स किसी अजीब तरह के सामूहिक आत्मघाती व्यवहार का शिकार हैं। यहीं से फिल्म की सबसे मजेदार कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि एक ही घटना को दोनों पक्ष बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक तरफ कॉलेज ग्रुप सोच रहा है कि वे खूंखार हथियारों से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ डेल और टक्कर को लग रहा है कि ये बच्चे बिना वजह खुद अपनी जान लिए जा रहे हैं। यही गलतफहमी आगे चलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देती है जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। वुड चिपर वाले हादसे के बाद पूरे कॉलेज ग्रुप में डर और गुस्सा दोनों बढ़ चुके थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो एलिसन भी जिंदा नहीं बचेगी। इधर केबिन के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। एलिसन अब पहले जैसी डरी हुई नहीं थी। डेल उससे बहुत सामान्य तरीके से बात करता है। वह अपने बचपन, अपने छोटे से जीवन और इस पुराने केबिन को खरीदने के सपने के बारे में बताता है। उसकी सादगी देखकर एलिसन को महसूस होने लगता है कि उसने पहली मुलाकात में उसे गलत समझ लिया था। दोनों साथ बैठकर एक बोर्ड गेम भी खेलते हैं। बातचीत के दौरान एलिसन बताती है कि वह साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है और आगे चलकर लोगों की मानसिक परेशानियां दूर करना चाहती है। डेल उसकी बात ध्यान से सुनता है और पहली बार कोई उस पर हंसने के बजाय उसका हौसला बढ़ाता है। वह कहता है कि अगर इंसान मेहनत करे तो वह अपने सपने जरूर पूरे कर सकता है। यहीं से दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती शुरू हो जाती है, लेकिन बाहर हालात बिल्कुल उल्टे थे। कॉलेज ग्रुप का एक लड़का जंगल में अपने मरे हुए दोस्त की लाश देखकर पूरी तरह टूट जाता है। अब सभी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि अगर वे चुप बैठे रहें तो अगला नंबर उनका होगा। वे फैसला करते हैं कि अब पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे, वे खुद एलिसन को बचाएंगे और उन दोनों कथित हथियारों को खत्म कर देंगे। उसी समय डेल और टक्कर एलिसन के दोस्तों को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि लड़की को उसके दोस्तों के पास सुरक्षित पहुंचा दें। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल में पहुंचते हैं, उन्हें दूर कुछ हलचल दिखाई देती है। वे आवाज लगाकर कहते हैं कि घबराओ मत, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स उनकी आवाज सुनते ही और ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये दोनों उनका भी शिकार करने आ गए हैं। डर के मारे वे भागने लगते हैं। भागते भागते उनमें से एक लड़का पूरी रफ्तार से जंगल के अंदर दौड़ता है। सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक एक नुकीली लकड़ी सीधा उसके शरीर में घुस जाती है। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। डेल और टकर फिर से हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये बच्चे बार बार खुद को ऐसी मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं। अब दोनों के चेहरे पर डर
साफ दिखाई देने लगता है। टक्कर घबराकर कहता है कि अगर पुलिस ने ये सब देखा तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उधर कॉलेज ग्रुप के बचे हुए लोगों को फिर वही लगता है कि उनके दोस्त की हत्या कर दी गई है। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हर नई दुर्घटना दोनों के बीच नफरत और गलत फहमी को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा रही थी। और सबसे बड़ी बात, एलिसन अभी भी इस सच्चाई से अनजान थी कि उसके दोस्त उसी इंसान को राक्षस समझ रहे हैं जिसने कुछ घंटे पहले उसकी जान बचाई थी। दोस्तों, अब तक जंगल में हुई 2 रहस्यमयी मौतों ने हालात पूरी तरह बदल दिए थे। एक तरफ कॉलेज ग्रुप को पूरा यकीन हो चुका था कि डेल और टक्कर खूंखार सीरियल किलर हैं। वहीं दूसरी तरफ डेल और टक्कर का दिमाग बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कॉलेज के बच्चे बार बार खुद ही मर क्यों रहे हैं। टक्कर परेशान होकर कहता है कि अगर पुलिस यहाँ पहुंची तो इतनी सारी लाशें देखकर सीधे उन्हें ही गिरफ्तार कर लेगी। डेल भी यही सोचकर घबरा जाता है। वह कहता है कि अगर किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया तो सारी जिंदगी जेल में कट जाएगी। इसी दौरान दोनों फैसला करते हैं कि सबसे पहले एलिसन को सुरक्षित उसके दोस्तों के पास पहुंचाना चाहिए। उन्हें लगता है कि शायद वही सारी गलत फहमी दूर कर सकती है। लेकिन उधर कॉलेज ग्रुप ने बिल्कुल अलग योजना बना ली थी। उनका नेता चार्ड अब इस बात पर अड़ चुका था कि एलिसन को हर हाल में छुड़ाना है। वह बाकी सभी को हथियार इकट्ठा करने के लिए कहता है। कोई लकड़ी उठाता है, कोई कुल्हाड़ी, तो कोई नुकीली लोहे की रॉड। अब उनका मकसद सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमला करना था। इधर डेल और टक्कर अपने केबिन के बाहर रोजमर्रा का काम कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि झाड़ियों के पीछे कई लोग छिपकर उन पर नजर रख रहे हैं। इसी बीच कॉलेज ग्रुप का एक लड़का चुपके से पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत फिर से वही खेल खेलती है। जैसे ही वह दौड़ता है उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे तेज चल रही मशीन की तरफ बढ़ जाता है। डेल उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। एक और दर्दनाक हादसा हो जाता है। डेल और टक्कर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये बार बार उनके साथ ही क्यों हो रहा है। उधर झाड़ियों में छिपे बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स को फिर वही दिखाई देता है जो वे पहले से मान चुके थे। उन्हें लगता है कि उनके दोस्त की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब डर पूरी तरह नफरत में बदल चुका था। इसी बीच एलिसन बाहर निकलती है और पहली बार देखती है कि डेल और टक्कर सच में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि हर हादसे के बाद दोनों खुद सबसे ज्यादा डर जाते हैं। अब उसे एहसास होने लगता है कि असली समस्या हत्यारे नहीं बल्कि एक के बाद एक होती गलतफहमियां हैं। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ चार्ड का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसे अब किसी सफाई पर भरोसा नहीं था, वह सिर्फ बदला चाहता था। और यही बदले की आग अगले कुछ मिनटों में पूरे जंगल को खून और अफरा तफरी में बदलने वाली थी। उधर जंगल में लगातार हो रही मौतों ने हालात पूरी तरह बिगाड़ दिए थे। डेल और टक्कर जितना इन हादसों से बचने की कोशिश कर रहे थे, किस्मत उतनी ही तेजी से उन्हें नई मुसीबत में धकेल रही थी। आखिरकार पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। शेरिफ दोनों से पूछताछ शुरू करता है। डेल पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश करता है कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ हादसा था, लेकिन उसकी बातें इतनी अजीब लगती हैं कि खुद उसे भी महसूस होने लगता है कि शायद उसकी कहानी सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। शेरिफ पूरे इलाके का निरीक्षण करता है। चारों तरफ बिखरे सबूत देखकर उसे भी मामला सामान्य नहीं लगता। हालांकि उसे अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि डेल और टक्कर जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर चार्ड अब पूरी तरह बदले की आग में जल रहा था। उसे अब सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी, डेल और टक्कर को खत्म करना। वह अपने बचे हुए साथियों को लेकर सीधे केबिन की तरफ बढ़ता है। इधर एलिसन बार बार समझाने की कोशिश करती है कि डेल और टक्कर निर्दोष हैं। वह बताती है कि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। चार्ड को लगता है कि एलिसन डर की वजह से उनके पक्ष में बोल रही है, यानी अब गलतफहमी इतनी बढ़ चुकी थी कि सच भी झूठ जैसा लगने लगा था। इसी दौरान चार्ड और उसके साथी अचानक केबिन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डेल और टक्कर पहले तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमला क्यों हो रहा है। वे खुद का बचाव करते हुए लगातार यही कहते रहते हैं कि पहले उनकी बात सुन ली जाए, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। हमले के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां डेल आसानी से सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। यही बात साफ कर देती है कि वह किसी का हत्यारा नहीं है। लड़ाई के बीच एक और बड़ा हादसा हो जाता है। घबराहट में कॉलेज ग्रुप का एक सदस्य खुद ही जानलेवा जाल में फंस जाता है। डेल उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तक जितनी भी मौतें हुई थीं, उनमें से एक भी डेल या टक्कर ने
जानबूझकर नहीं की थी। लेकिन बाहर से देखने वाले हर इंसान को यही लगता था कि दोनों बड़ी चालाकी से सबूत मिटा रहे हैं। यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। दर्शक असली सच जानते हैं, लेकिन फिल्म के किरदार नहीं। यही वजह है कि हर नया सीन पहले से भी ज्यादा मजेदार और रोमांचक बनता चला जाता है। उधर चाड अब पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसे यकीन था कि जब तक डेल जिंदा है तब तक यह सब खत्म नहीं होगा। इसलिए वह एक आखिरी और सबसे खतरनाक योजना बनाता है, जिससे फिल्म अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। अब तक जंगल पूरी तरह तबाही का मैदान बन चुका था। लगभग हर हादसे के बाद डेल और टक्कर खुद भी सदमे में थे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुका था चाड। अब वह किसी भी कीमत पर एलिसन को अपने साथ ले जाना चाहता था। मौका मिलते ही वह उसे पकड़कर जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। जब डेल को यह पता चलता है तो वह बिना एक पल गंवाए अपने दोस्त टक्कर और अपने वफादार कुत्ते के साथ उसके पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में डेल की नज़र एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ती है। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई बेकार कागज है, लेकिन जब वह ध्यान से पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस अखबार में कई साल पहले हुए मेमोरियल डे नरसंहार की खबर छपी होती है। उसी खबर में एक छोटे बच्चे की तस्वीर भी होती है और वह बच्चा बिल्कुल चाड जैसा दिखता है। अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। डेल समझ जाता है कि चाड उसी पुराने हादसे से जुड़ा हुआ है। बचपन में उसने अपने परिवार के बारे में जो कहानी सुनी थी, उसी ने उसके मन में पहाड़ी लोगों के लिए गहरी नफरत भर दी थी। यानी चाड शुरुआत से ही डर और गलतफहमी लेकर बड़ा हुआ था। इसी वजह से उसने डेल और टक्कर को देखते ही उन्हें दुश्मन मान लिया। लेकिन अब उसकी सोच इतनी खतरनाक बन चुकी थी कि वह सच सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। उधर एलिसन उसे बार बार समझाती है कि डेल ने कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। वह याद दिलाती है कि अगर डेल चाहता तो झील में उसे मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। इसके बावजूद चाड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि एलिसन अब डेल के प्रभाव में आ चुकी है। अब उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह पागलपन में बदल चुका था। इधर डेल भी आखिरकार वहां पहुंच जाता है। वह लड़ाई शुरू करने नहीं आता। सबसे पहले वह चाड से सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पहले मेरी बात सुनो। लेकिन जवाब में चाड सीधा हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ डेल था, जिसने पूरी फिल्म में किसी को जानबूझकर चोट तक नहीं पहुंचाई, और दूसरी तरफ चाड था, जो अपने पुराने डर और नफरत के कारण हर इंसान को दुश्मन समझ चुका था। लड़ाई के दौरान चाड का संतुलन बार बार बिगड़ता है। वह खुद अपनी जल्दबाजी और गुस्से की वजह से गलतियां करने लगता है। उसी समय डेल को एहसास होता है कि अगर उसने अभी एलिसन को नहीं बचाया तो मामला और भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए वह पूरी ताकत के साथ आखिरी बार चाड का सामना करता है। यहीं से फिल्म अपने अंतिम और सबसे रोमांचक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ जाती है। जंगल के बीच डेल और चाड की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। चाड पूरी ताकत से डेल पर हमला करता है। उसका गुस्सा अब इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे सही और गलत में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ डेल सिर्फ खुद को और एलिसन को बचाने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई के दौरान एलिसन भी मौका मिलते ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि असली खतरा डेल नहीं बल्कि चाड है। इसी बीच डेल को एक ऐसा सच पता चलता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। उसे एहसास होता है कि चाड जिस घटना का बदला लेने निकला है, उसकी पूरी सच्चाई उसे कभी बताई ही नहीं गई। बचपन से उसके मन में सिर्फ नफरत भरी गई थी। उसी नफरत ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने हर देहाती इंसान को अपना दुश्मन मान लिया। डेल आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि नफरत कभी सच नहीं बदल सकती, लेकिन चाड उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वह फिर हमला करता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। भागते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद अपनी ही जल्दबाजी का शिकार बन जाता है। कुछ ही पलों में उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब पहली बार पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। एलिसन सुरक्षित थी, डेल और टक्कर भी जिंदा थे। थोड़ी देर बाद पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंचते हैं। चारों तरफ फैली तबाही देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जांच के बाद अधिकारियों को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह कोई सुनियोजित हत्या नहीं थी। ज्यादातर मौतें हादसों और गलतफहमियों की वजह से हुई थी। मीडिया इस पूरी घटना को मानसिक रूप से अस्थिर युवाओं की दुखद कहानी बताती है। हालांकि पूरी सच्चाई शायद ही कभी किसी को पता चल पाती है। कुछ समय बाद टक्कर अस्पताल में भर्ती दिखाई देता है। इतने हादसों के बावजूद उसका मजाकिया अंदाज बिल्कुल नहीं बदला होता। वह डेल से पूछता है कि क्या उसने आखिरकार एलिसन से
अपने दिल की बात कही या नहीं। शुरुआत में डेल थोड़ा झिझकता है, लेकिन इस बार वह अपने दोस्त की सलाह मानता है। वह एलिसन के पास जाता है और बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह देता है। एलिसन मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यानी जिस इंसान को शुरुआत में वह एक खतरनाक अपराधी समझ रही थी, आखिर में उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगती है। फिल्म का अंत भी अपने अंदाज में मजेदार रखा गया है। दोनों साथ में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जबकि टक्कर अपनी पुरानी मजाकिया बातें करके माहौल हल्का कर देता है। और दोस्तों, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। ये सिर्फ हॉरर या कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये दिखाती है कि कई बार इंसान सच से ज्यादा अपने डर पर भरोसा कर लेता है। जब हम बिना किसी को जाने सिर्फ उसके कपड़ों, चेहरे या रहन सहन से उसके बारे में राय बना लेते हैं, तो छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़ी त्रासदी बन सकती है। अगर आपको आज का यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके हिसाब से इस फिल्म का सबसे मजेदार या सबसे शॉकिंग सीन कौन सा था, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल फ्लिक्स डिकोडेड को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार मूवी एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।